डीएचए गुजरांवाला में वैसे तो डेवलपमेंट भी जारी है और इसकी एक बैलेटिंग भी हो चुकी हुई है, जिसमें प्लॉट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और फाइल्स तो ऑलरेडी हैं। और फाइल्स की भी प्राइसेस और प्लॉट्स की भी प्राइसेस का कम होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, डिस्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट इसके इसके कॉजेज़ को देखना बड़ा मुश्किल सा है जब इसको कंपेयर किया जाता है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स को, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को। तो बहुत सारे हमें इसके जो है मेरिट्स नज़र भी आते हैं कि जी ये मेन जीटी रोड के ऊपर है। डीएचए गुजरांवाला जो है वो गुजरांवाला जैसे सिटी में डीएचए का एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही फेज़ है। फिर ये कि इसकी लोकेशन जो है वो रावली कैंट और चनाब गेट जो है उसके करीब है, जहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 80-90 लाख रुपए का मिलता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो प्राइसेस डीएचए गुजरांवाला की रुक नहीं रही हैं, नीचे आ रही हैं। और अब आके कुछ थोड़ी सी प्राइसेस स्टेबल हुई हैं, जैसे कि हम फाइल्स की बात कर लें तो 5 मरला को 34 के अराउंड आके रुका है, 10 मरला को 52 के अराउंड आके, और कनाल इसी तरह से कोई 83, 84, 85 इस तरह से जो प्राइसेस हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। लेकिन इनमें कोई जो एक्सपेक्टेड राइज था इन द प्राइसेस, वैसे तो ऑल्दो ओवरऑल सारी ही चीज़ें रियल स्टेट, स्पेशली रियल स्टेट में भी स्पेशली डीएचए जो है उसकी प्राइसेस अगर आप देखते हैं तो अगर हम डीएचए लाहौर की भी बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, बहावलपुर की बात कर लें, गुजरांवाला की बात कर लें, सबकी ही प्राइसेस नीचे आ रही हैं। लेकिन गुजरांवाला जैसे सिटी में और अच्छी लोकेशन होने के बावजूद और डेवलपमेंट भी होने के बावजूद इसकी प्राइसेस का गिरना इट्स बिट हार्ड टू एक्सप्लेन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन लोगों ने डीएचए गुजरांवाला को ऑन ग्राउंड विजिट किया है, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स इसके हैं। उनमें ऑन टॉप ऑन दैट एक तो डिलेड इसकी जो डेवलपमेंट है वो है। पहले तो बैलेटिंग, इसके फर्स्ट बैलेट ही बहुत लेट हुआ, फिर उसके बाद इसकी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी स्लो पेस पे रही। फिर अब कुछ देर पहले इन्होंने, आज से कुछ साल 6 महीने पहले उसको ज़रा फास्ट पेस पे लेके आए हैं। ऑल्दो कि अब डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर का एक दफ़ा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है, एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरी एक बड़ी मेन वजह जो है, जिन लोगों ने इसको ऑन ग्राउंड विजिट किया है दे नो कि जो इसका हाई टेंशन का इशू है, हाई टेंशन वायर्स इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं। अगर हम डीएचए लाहौर को देखें या और भी एरियाज़ को देखें तो जिस भी प्लॉट के ऊपर से या उसके करीब से या जिस एक बेल्ट के ऊपर से जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हों वो डीवैल्यूड हो जाता है। तो पूरे प्रोजेक्ट के करीब ऐसा ग्रिड स्टेशन है जहाँ से पूरे गुजरांवाला को या उसके बड़े मेजर पार्ट को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो जा रही है, और वो ज़्यादातर उसका पोर्शन जो है वो इसके आपका जो डीएचए गुजरांवाला है इसके ऊपर से गुजरता है। अब उसमें काफ़ी सारे एरियाज़ इसकी वजह से जो है वो हर्ट हो रहे हैं, वो मतलब इफ़ेक्ट उन पे आ रहा है उसका। और लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि वो एक ऐसा जाल सा बिछा हुआ है कि आप उसको इसका एक बड़ा डीमेरिट माने बगैर जो है वो नहीं रह सकते। इसमें लगता है ऐसा ही है कि डीएचए को बड़े अब फास्ट पेस पे इसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ऑल्दो पोजेशन जो है, पोजेशन ऑफ कमर्शियल जो है, जोन 1 और जोन 3 का पोजेशन ये हैंड ओवर कर चुके हैं। नाउ वन कैन कंस्ट्रक्ट प्लाजा ओवर देयर। लेकिन ये है कि इस रेजिडेंशियल के पोजेशन की तरफ भी इनको आना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो बैलेटिंग है फाइल्स की, वो एक एट लार्ज बैलेटिंग, जिस तरह से पहले 8 अक्टूबर 2021 को बैलेट हुआ था, वो बड़ा एक पार्शल, बड़ा छोटा सा बैलेट था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 15 से 20% सिर्फ बैलेटिंग हुई थी। तो मेजर जो बैलेटिंग है इसकी, दैट इज़ स्टिल ड्यू, और दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड इन नवंबर ऑफ दिस ईयर, यानी कोई तकरीबन 1.5-2 महीने बाद एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो ये सब एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं।
या कुछ ना कुछ न्यूज़ जो आपको कहीं से मिली होती है, या डीएचए के अंदर से भी कई दफ़ा न्यूज़ निकलती है। तो लेकिन हम उसको वी कांट से विद एनी सर्टेनिटी कि 100% यही होगा। फिर भी इसकी बैलेटिंग जो ड्यू है वो शायद कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे, और डीएचए फिर अगर इसको डेवलपमेंट शुरू कर देता है। ऑल्दो एक काम डीएचए गुजरांवाला ने बड़ा अच्छा किया हुआ है कि इन्होंने जो मैप है वो एज ए होल दिया हुआ है। जब इन्होंने पार्शल बैलेट भी किया तो जो फ्यूचर सेक्टर्स की जगह थी उसको मैप पे बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने शो कर दिया था, जिसमें बेसिकली लैग किया है डीएचए कोयटा ने। जब इन्होंने अर्ली बर्ड का और उसका मैप दिया 5 मरला मार्केटिंग फाइल्स का, तो उसमें उन्होंने जो फ्यूचर सेक्टर्स हैं उनको उस तरह से ना डिक्लेयर किया, ना प्रिसाइज्ड मैप था, जिसकी वजह से अर्ली बर्ड की प्राइसेस भी खासी नीचे आ गई। और इस सिलसिले में डीएचए गुजरांवाला की स्ट्रैटेजी उनसे खासी बेहतर रही कि उन्होंने उसको कम से कम उस पर मार्क कर दिया कि किस जगह पे इनके फ्यूचर सेक्टर्स आएंगे। और ये भी है कि अब जो बैलेटिंग आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो अच्छे एरियाज़ हैं वो भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। वरना पहले तो ये होता है कि जो शुरू शुरू का एरिया है वो बैलेट जब फर्स्ट बैलेट में हो जाता है उसके बाद की जो चीज़ें आती हैं वो पीछे करके होती है उनकी जगह, या कुछ इस तरह से। लेकिन अब जो ये फ्यूचर, अगर आप इसके मैप को देखें तो इसमें फ्यूचर सेक्टर्स की जो जगह दी हुई है वो उनमें से कई अव्वले सेक्टर्स से भी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। फिर ये है कि अगर ARY लगूना जो ऑल्दो डीएचए सिटी कराची में भी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ये है कि अगर वो यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जिसकी बेस पे कई लोगों ने गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट की भी थी, और उसके वो इसको डिक्लेयर कर देते हैं ARY लगूना की जगह को भी, और उस पर कोई ना कोई वर्कआउट शुरू हो जाता है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह इसकी प्राइसेस शायद ऊपर जाएं। और एक दफ़ा जब अगर लोग यहाँ पे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ लेना शुरू हो गए तो फिर ये मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब इस वक्त प्राइस है कि गुजरांवाला जैसे सिटी में और मेन जीटी रोड के ऊपर और डीएचए जैसे प्रोजेक्ट में, और विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द रावली कैंट एंड चनाब गेट, सिर्फ आपको 35 लाख का, 38 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलना, ये बड़ा एक फेवरेबल रेट नज़र आता है।